कि अपनी ज़मीन को कम से कम कल्टीवेट करें। तो बड़े कारण हैं, डीजल महंगा हो गया, तत्वों की कमी होगी, केवल और केवल हम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा। आज बात करेंगे गन्ने की खेती के लिए ज़मीन का प्रबंधन कैसे करें। नमस्कार किसान भाइयों, सोनू शिवा यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आ है, जब हम गन्ने की खेती करें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारी ज़मीन का प्रबंधन। हम अपनी ज़मीन को कैसे और किस प्रकार से तैयार करें अगर भाई हमारी फसल, हमारी पैदावार अच्छी हो। के लिए सबसे पहली बात तो ये है, हम अपनी ज़मीन को कितनी बार बावें, कितनी बार अपनी ज़मीन को कल्टीवेट करें और क्यों करें। ज़्यादा बार करनी चाहिए या कम बार। अगर ज़्यादा बार करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर कम करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अपनी ज़मीन को कम से कम कल्टीवेट करें, कम से कम बावें। उसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि डीजल महंगा हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वैज्ञानिकों के अनुसार जो बात निकल कर सामने आई है, हम जितनी ज़्यादा बार अपनी ज़मीन को बावेंगे, जितनी ज़्यादा बार अपनी ज़मीन को कल्टीवेट करेंगे, तो किसान भाइयों उतनी ही ज़्यादा बार हमारी ज़मीन के पोषक तत्वों की हमारी ज़मीन में कमी हो जाएगी। अगर हमारी ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारी यील्ड पर फर्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा, और यील्ड पर फर्क पड़ेगा तो उसके लिए केवल और केवल हम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमने अपनी ज़मीन पर करना है। तो किसान भाइयों, आपने बताना चाहूँगा कि अपनी ज़मीन को कम से कम बावें, क्योंकि जितनी बार भी खेत के ऊपर धूप लगेगी, हवा लगेगी, उतने ही बैड बैक्टीरिया के साथ हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार उनका कहना है कि अपनी ज़मीन को कम कल्टीवेट करें। उसका दूसरा फायदा ये भी होगा, हमारा तेल बचेगा, हमारा खर्चा बचेगा। केवल इतनी बार अपनी ज़मीन को बावें जितना हमारे में काम चल सके। अब दूसरा सवाल यह होगा, अब ज़मीन अगर हमने कम बाई तो हमारे खेत में जर्मिनेशन सही नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है भाइयों, क्योंकि अपनी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो भरमार है वो फॉरेस्ट की है। दुनिया भर के जंगल है, उनको कौन बावा है? कोई नहीं बांधा। लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े भारी भारी पेड़ कैसे तैयार हो जाए, अपने आप ज़मीन उसको तैयार कर ला है, वहाँ कोई बाढ़ नहीं जाता अपनी ज़मीन को। तो सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी जंगल हैं वो सारे के सारे ऐसे ही तैयार हुए हैं। और हम अगर अपनी ज़मीन को कम बाहोंगे तो उसकी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर हम अपनी ज़मीन है, जैसे आप लगा लो, आप 3-4 साल के लिए अपनी ज़मीन न खाली छोड़ दो। जब आप अपनी ज़मीन न 3-4 साल के लिए खाली छोड़ोगे तो आपने पता लगेगा, आप खुद महसूस होगा कि इस ज़मीन की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई। जो भी उससे अगले साल आप उसमें बोओगे, 3-4 साल के बाद जो भी आप उसमें बोओगे, उसकी यील्ड कम खाद पानी में भी अच्छी पैदावार होगी। तो इसका केवल और केवल यही कारण है, क्योंकि वह 3-4 साल तक खाली पड़ी रही, किसी ने उसको छेड़ा नहीं। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आ जाए अपने गन्ने की। गन्ने की ज़मीन के लिए आपने अपने खेत में गन्ने की जो आप बीज डालोगे, बीज से बीज के बीच की दूरी कम से कम 30 से 40 इंच के बीच में होनी चाहिए, जो उसकी चौड़ाई हुआ है। और उसकी गहराई कम से कम 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और किसान भाइयों, जब आप अपने गन्ने के खेत की तैयारी करें, गन्ना बोने के लिए खेत की तैयारी करें, तो उसमें आपने अपने बीज के साथ जर्मिनेशन के लिए नीचे अपने पोषक तत्वों को पूरा डाल देना चाहिए। कुछ किसान भाई अपने खेत में जिस टाइम अपना गन्ना बोएं तो पोषक तत्व कम डाला है। आपने अपने खेत में डीएपी, पोटास, फास्फोरस, पोटास, कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर, ये चीज़ें तो ज़रूर डालनी चाहिए किसान भाइयों। और इसके साथ साथ आप अपने खेत में अपने बीज को सड़न व गलन रोग से बचाने के लिए कोई भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड और कीटनाशक, आप क्लोरो, आप फिप्रोनिल, आप कार्टेप, कुछ भी आप ले सकते हो, वो उसको नीचे डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा दीमक नहीं लगेगी बीज में
और कोई और कीड़ा भी उसमें नहीं लगेगा। उसके बचाव के लिए हमने ये दोनों चीज़ें अपने खेत में डाल देनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारा जर्मिनेशन बढ़िया होगा, हमारी एक भी आँख निकलेगी, और जब जर्मिनेशन अच्छा होगा तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। जो नीचे आप पोषक तत्व डालोगे उसका भी फायदा ये होगा, जितना भी ज़्यादा पोषक तत्व आप नीचे डालोगे उसका असर लास्ट तक मिलेगा। तो किसान भाइयों, नीचे आपने गन्ना बोते समय पोषक तत्व सारे डालने चाहिए। ये तो बात थी ज़मीन की तैयारी की। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कौन से कीटाणु हैं, उनका कैसे प्रबंधन करें, कैसे आप इसकी निराई गुड़ाई कराएं, इन सभी बातों के बारे में हम अगली वीडियो में आपने बताओगे। तो किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखी। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।